नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित में कौन शामिल है? कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये सभी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा प्रोसेसिंग करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा प्रोसेसिंग करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में पहला चरण माना जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, कंप्यूटर की भाषा बाइनरी कोड में किस प्रकार की होती है? कंप्यूटर की भाषा बाइनरी कोड में किस प्रकार की होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 1, 0 से 1 लेकर बाइनरी कोड होता है। अगला प्रश्न होगा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउटर। अगला प्रश्न होगा, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू करके टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, कंप्यूटर की किस भाग में स्थायी डेटा स्टोर किया जाता है? किस भाग में स्थायी डेटा को स्टोर किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी HTML, C++, जावा, ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, कंप्यूटर में जानकारी को का सबसे छोटा इकाई कौन है? कंप्यूटर में जानकारी का सबसे छोटा इकाई किसे माना जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शट डाउन। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? डेस्कटॉप कंप्यूटर में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न होगा दोस्तों,
ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहली बार हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था। अगला प्रश्न है, फाइलों और फोल्डरों को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी ऑपरेशन को करते समय स्क्रीन पर आने वाले मेनू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में किसी ऑपरेशन को करते समय स्क्रीन पर आने वाले मेनू को क्या कहते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉपअप मेन्यू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? कंप्यूटर में प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+S। अगला प्रश्न है, फोल्डर के अंदर फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? फोल्डर के अंदर फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिलीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार यूजर को एप्लीकेशन प्रोग्राम उपयोग करने की अनुमति देता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय क्रिया और तार्किक संचालन करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच स्क्रीन इनपुट को समझने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करती है? टच स्क्रीन इनपुट को समझने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटिव। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की जॉब किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की जॉब किसे कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कंप्यूटर का डेटा ट्रांसफर किस इकाई में मापा जाता है? कंप्यूटर का डेटा ट्रांसफर किस इकाई में मापा जाता है?
जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कंप्यूटर के हार्डवेयर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में डीएनएस का क्या कार्य होता है? डीएनएस का क्या कार्य होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नाम से आईपी पता लगाना। डोमेन नाम से आईपी एड्रेस पता लगाना। कंप्यूटर के पावर ऑन होने के बाद कौन सा टेस्ट किया जाता है? कंप्यूटर के पावर ऑन होने के बाद कौन सा टेस्ट किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की एक स्टोरेज डिवाइस होती है? जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैन। अगला प्रश्न होगा, टैबलेट और स्मार्टफोन में आमतौर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? टैबलेट और स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रॉयड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित और व्यवस्थित करने के लिए क्या उपयोग होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल सिस्टम। अगला प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना। अगला प्रश्न है, बायोस किसका संक्षिप्त रूप है? बायोस किसका संक्षिप्त रूप है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का संक्षिप्त रूप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइस ड्राइवर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है? कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर का कौन सा भाग नेटवर्किंग का कार्य करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग नेटवर्किंग का कार्य करता है? जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किस ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है? वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किस ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल क्रोम।
आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में त्रुटियों का पता लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में त्रुटियों का पता लगाने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर ए ट्रबल शूटिंग, ऑप्शन नंबर बी डिबगिंग, ऑप्शन नंबर सी डिकोडिंग, ऑप्शन नंबर डी क्रैकिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।